नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहां हम लोग नागपुरी ग्रामर से संबंधित टॉपिक को डील कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने काल पूरा ख़त्म कर चुका है, समास और क्रिया। तो चलू नागपुरिया बोलवैया समझौया मन के कर भी स्वागत है हमारे चैनल में। और उरे मैंने आज तक हिंदी में कारक पढ़ हुआ, आज नागपुरी में कारक पढ़े कर कोशिश करूँ और समझूँ। बहुत ही आसानी तरीके से हम बता ही, जिसे हर चीज़ कर हर टॉपिक शुरू होवे से पहले हम ओकर सिनॉप्सिस दे देला शुरू में। रोरे मन देखू कारक कर भी दे ही, कारक कर एक नज़र में रोरे मन के पता चल जाए कि कितना कारक होला। नागपुरी में गिन सकील 8 गो कारक है। ओकर बाद ओकर सब परसर चिन्ह के भी लिख दे ही, एक झलक में याद हो जाए। तो ई तो होलक एक बेर में सब कारक, मतलब कि 8 कारक कर 8 भेद कर बारे में जानकारी। अब हमरे सबसे पहले जानब कि कारक का होवेला। खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ओरे मन बना तो भुला जा परीक्षा के अंदर में। तो समझू कि कारक का होवेला पहले। तो हमरे थ्योरी सेक्शन के तनी सुन देखब कि कारक के कैसे पढ़ल जाएला, का है के कारक। तो चलो शुरू करूँ। कारक कर कारक कर उपयोग से वाक्य रचना तर्क संगत और उद्देश्यपूर्ण बनेला। जब तक क्रिया और कर्ता कर संबंध स्पष्ट नहीं होई, तब वाक्य रचना के उपयुक्त नहीं मानल जाई। यही चलते कारक के गोटे प्रमुख व्याकरणिक इकाई मानल जाएला। मतलब यहाँ कारक के बारे में बताया गया है दोस्तों नागपुरी में। मतलब जब तक क्रिया और कर्ता का संबंध स्पष्ट नहीं होगी, तब तक वाक्य रचना को उपयुक्त नहीं मानल जाए। आप लोग एक बार पढ़ के समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कारक का परिभाषा क्या है। तो चलिए, कोनो वाक्य में व्यवहार करल गेल संज्ञा चाहे सर्वनाम पद बनक, उ वाक्य कर क्रिया से जो संबंध होवेला ओके कारक कहेना। मतलब जो संज्ञा, देखिए संज्ञा चाहे सर्वनाम पद, संज्ञा चाहे सर्वनाम पद, संज्ञा चाहे सर्वनाम पद मतलब क्या, संज्ञा मतलब नाम, और नाम के जगह में जो यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, लोग जानते ही हैं। तो वो वाक्य मन कर क्रिया से संबंध होवेला। तो जो क्रिया से जो संबंध दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। कारक के स्पष्ट करे के लागी, तो देखिए कारक के स्पष्ट करे के लागी संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संगे जे चिन्ह चाहे पद लगाल जाए लोग कारक परसर कहें। अभी बार बार हम बोलेंगे कि कारक परसर कारक चिन्ह, तो समझ आए कि परसर क्या होता है, या उसी को कारक विभक्ति कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कारक को अगर कोई एक लाइन में पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे। मतलब अगर कारक में रोरे मन के कोई एक लाइन में पूछे कि कारक मतलब का समझिला, तो ई वाला लाइन के रोरे मन बोल सकीला। जैसे क्या बोलिएगा सुनिए। कारक उ व्याकरणिक इकाई है कि जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम कर साथ क्रिया का संबंध बताएला। कारक कुछ नहीं है, बस संज्ञा और सर्वनाम के साथ में क्रिया का संबंध बताता है, उसे कारक कहते हैं। तो सिनेप्सिस में आप लोग देख चुके हैं फर्स्ट में ही कि कारक के 8 भेद होते हैं। तो हम लोग कारक के एक एक भेद को देखेंगे। तो आप लोगों ने शुरू में ही देख चुका है कि कारक कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं, एक बार देख लीजिए। उसके बारे हम लोग एक एक करके, जैसे देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसमें से जो हिंदी में होता है कर्ता कारक, उसका चिन्ह होता है नि। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो इस तरह से होते हैं हिंदी में, लेकिन नागपुरी में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि कर्ता का कोई चिन्ह ही नहीं होता है, कर्म कारक का चिन्ह होता है के, करण कारक का चिन्ह होता है से या सै। सै के बारे में बताएंगे आपको आगे, पहले देख लीजिए। संप्रदान का होता है लागिन, लाई, ले, के। आपादान का होता है ले, से। संबंध कारक का चिन्ह होता है क, कर, केर। अधिकरण का चिन्ह होता है ए, में, ऊपरे। संबोधन का चिन्ह होता है ए, रे, हे, ओ, अरे, ए, जी। तो नागपुरी में जो आधुनिक नागपुरी है, इसमें केर, लाई और साई, ये तीनों का व्यवहार अब नहीं देखा जाता है। जैसे पुराने आप लोग किताब देखिएगा नागपुरी के, जैसे कि ये किताब है नागपुरी की बृहत्त्रय, इसमें आप लोगों को ये सब वर्ड का इस्तेमाल दिख जाएगा। वो पुराना किताब है, तो अब नहीं होता है यूज। चलिए तो हम लोग जान गए कि विभक्ति चिन्ह हिंदी और नागपुरी के में कुछ चेंजेज आते हैं। तो आप लोग एक बार इसको देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। नागपुरी भाषा वाले तो आराम से रिलेट कर सकते हैं, हिंदी भाषा वाले एक बार हिंदी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्या होता है भाई, तो देखो चलो। क्रिया के करक वाला के कर्ता कारक कहल जाएला।
नागपुरी में कर्ता कारक लागिन कोनो प्रसर्ग नख है, जबकि हिंदी में इकर लागिन ने प्रसर्ग व्यवहार होवेला। जैसे मोय रोटी खा लो, ये नागपुरी है, तो उसका हिंदी का हो जाएगा मैंने रोटी खाया। तो इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन इसमें ने है। ठीक है, तो इस तरह से कर्ता कारक का चिन्ह नागपुरी में नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे कर्म कारक क्या है भाई, चलिए देखते हैं। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के, पहले भी देख चुके हैं, या मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा। जेकर पर क्रिया कर फल चाहे प्रभाव पड़ेला हुआ कर्म कारक होवेला। जैसे मिस्त्री गाड़ी के बनालक, चरवाहा छगरी के मारलक, तो इसका विभक्ति चिन्ह है के। तो कर्म कारक कहाँ होता है, जहाँ पर क्रिया कर फल चाहे प्रभाव पड़ेला। जेकर पर क्रिया कर फल चाहे प्रभाव पड़ेला ओके कर्म कारक कहल जाएला। तो मिस्त्री का के बनालक तो गाड़ी के बनालक, चरवाहा का के मारलक तो छगरी के मारलक। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अब देखते हैं हम लोग करण कारक। करण कारक क्या होता है भाई, इसका चिन्ह होता है से और सय। सय के बारे में बताया है कि आजकल के नया जो नागपुरी की किताब है उसमें इसका यूज अब नहीं हो रहा है, पुराने वाले में होता था। तो क्रिया के करक में कर्ता कर जो सब से बेसी सहायता करे लोग के करण कारक कहे ना, मतलब कि क्रिया के करक में सबसे ज़्यादा जो सहायता है ये करण कारक करता है। इसका चिन्ह से सय, जैसे देखिए मोय मोबाइल से पढ़ो ना, से हो गया आपका विभक्ति चिन्ह। छोटी दीदी सय स्कूल जाएला, देखिए ये भी यूज हो गया सय। ये पुराने नागपुरी ग्रामर में ऐसा यूज होता था, लेकिन अब नहीं होता है। अब सय की जगह में भी सय होता है, जैसे छोटी दीदी से स्कूल जाएला पढ़ाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कारक का जो होता है जो थ्योरी सेक्शन होता है, और 3 कारक हम लोगों ने आराम से पढ़ लिया दोस्तों। अब जो आगे जो कारक हैं, बचे हुए जो 5 कारक हैं, इसको आगे की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। बाकी जो काल समास जो सारे खत्म हो गए, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से ही दिया हुआ है। तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।